हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन पल्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास पर, विच इज़ ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। सो अब से मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जो कि स्पीकिंग के ऊपर होगा। बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। मैं सिखाऊंगी जो टॉपिक हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। आज भी मैं वैसा ही एक टॉपिक लेके आई हूँ, बट उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगी आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपको सीखना है तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली विल नॉट एंड हियर, विल कीप कंटिन्यूइंग until unless we learn English in the most easy way. Alright, so कौन सा टॉपिक है? Let me reveal it to all of you. The topic is इंटरव्यू। सो आज का स्पीकिंग क्लास है इंटरव्यू स्पेशल। इंटरव्यू में क्या होता है ये तो पहले सुन के ही हम लोग घबरा जाते हैं कि ओ नो इंटरव्यू है। बस उधर ही टेंशन स्टार्ट, उधर ही नर्वसनेस स्टार्ट, और फिर जैसे ही टेलीफोनिक कॉल्स होता है इंटरव्यू का, या फिर जैसे हम लोग सामने बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए, गलत बोलना शुरू हो जाता है। और अभी तो इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना जरूरी हो चुका है। इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए पहला क्वेश्चन ही क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन ही होता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, यही होता है हमेशा पहला क्वेश्चन। क्योंकि मैं इंटरव्यू लेती हूँ इसीलिए मैंने ऑब्जर्व किया है कैंडिडेट्स को आता सब कुछ है, बट बोलने के टाइम में घबरा जाते हैं एंड फिर कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। आज मैं सिखाऊंगी कि इंटरव्यू कैसे करके देना चाहिए, एंड उसके साथ भी मैं सिखाऊंगी कि क्या क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे। क्योंकि फर्स्ट परसेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर। जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा आपको इम्प्रेस करना है उनको। इसीलिए पहला चीज आपको होना पड़ेगा कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इंटरव्यूअर को पता, मुझे तो पता चल जाता था, सभी इंटरव्यूअर को ऐसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो फिर आप नर्वस हो जाओगे, आप टेंस दिखोगे तो उनको लगेगा अरे ये तो अभी टेंस्ड हो गई, फिर काम कैसे करेगी या फिर करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। सेकंड है लुक स्मार्ट, एंड नॉट ओनली लुक, आपको सिर्फ स्मार्ट दिखना ही नहीं है, आपको स्मार्ट साउंड भी करना है। आप जैसे बात करोगे उसमें स्मार्टनेस होना चाहिए। कोई कोई कैंडिडेट ऐसे सोच के आते थे मेरे पास कि चलो मेरे पास तो बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट नहीं, हम लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन पे ध्यान थोड़ी देते, हम लोग सब कुछ देखते हैं। हम लोग ये भी देखते थे कि वो इंसान अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, बी पंक्चुअल। आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। पंक्चुअल का मतलब है जो इंसान टाइम पे काम करता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सब कुछ टाइम पर जो इंसान करता है उसको हम लोग पंक्चुअल बोलते हैं। तो आप अगर पंक्चुअल होंगे तभी उनको आप इम्प्रेस कर पाओगे। तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। लास्ट वन, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको शॉर्ट में देना है। सो कीप इट शॉर्ट। आप अगर बहुत ज्यादा बात करोगे इंटरव्यूअर नहीं सुनेगी या फिर सुनेगा एंड फिर सब कुछ तो वहीं पे खत्म, फिर तो आप रिजेक्ट हो ही जाओगे क्योंकि उनको आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना आंसर शॉर्ट रखना है, बट इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है वो सब आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एक इंट्रोडक्शन देने के टाइम पर। सो आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसमें क्या क्या चीज जरूरत है, और या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ क्या क्या चीज आपको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, वो अभी हम लोग जान लेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इसीलिए इंट्रोडक्शन को मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। पहला पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इंक्लूड करना ही करना है वो है ग्रीटिंग्स, नेम, ग्रेटिट्यूड, प्लेस एंड एज। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ग्रीटिंग्स का मतलब हो गया आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हेलो ये सब बोल सकते हो, इसीलिए उसको ग्रीटिंग्स बोला जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सपोज उनको सुबह को मिल रहे हो तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, या फिर आप गुड आफ्टरनून, या फिर आप गुड नाइट मत बोलिएगा, बस गुड इवनिंग भी बोल सकते हो, गुड नाइट मत बोलना। उसके अलावा आप सब कुछ बोल सकते हो, हेलो हाई भी बोल सकते हो। तो पहला हो गया हमारा ग्रीटिंग्स। उसके बाद आएगा आपका नाम। आपको अपना नाम बताना है। मतलब आप अगर अपना नाम नहीं बता रहे हो तो आपकी पहचान ही नहीं होगी, राइट। आप पहचान में आओगे कैसे? आपको इंप्रेशन जमाना है। आप जो क्वालिफिकेशन बताओगे वो सब किसका है वो बताना जरूरी है, राइट। इसलिए आपको अपना नाम बताना है। आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे हेलो माय नेम इज दिस, और या फिर ऐसे भी आप बता सकते हो कि आई एम, मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम सुजन डिसूजा। तो क्या हो गया फिर? आई एम सुजन डिसूजा मेरा नाम हो गया। बट कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो लोग कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ
सुजन डिसूजा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। प्लीज आप कभी भी कोई भी सेंटेंस में और कभी भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जब कर रहे हो, सोशली हो, कहीं पर भी हो, माई सेल्फ दिस पर्सन मत बोलिए, फिर वो गलत इंग्लिश हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद और आएगा आपका ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल। यू हैव टू बी थैंकफुल। अच्छा, हम लोग को थैंकफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको हम्बल दिखना है, उनके सामने हमको पोलाइट दिखना है। अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप पोलाइट नहीं दिखोगे, उनको लगेगा अरे ये काम कैसे करेगा या फिर करेगी हम लोग के साथ। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थैंकफुल हो। तो आपको बोलना है कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको थैंक यू बोल सकते हो। उसके बाद आएगा आपका प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है जो प्लेस बताते ही नहीं है और हम लोग को फिर पूछना पड़ता है, वो गलत हो जाता है फिर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप बताओ उनको। तो आप बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कोलकाता, कुछ भी आप बता सकते हो, बट आप अपना प्लेस मेंशन कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आएगा एज, आपका एज। ये हो गया आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, मैटर नहीं करता है, जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पूछे तो भी बता सकते हो, और अगर आप खुद से बताना है आप वो भी कर सकते हो, इसीलिए ऑप्शनल हो गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन आपको बताना तो पड़ेगा ही, बट कैसे बताना है? आपको पहले ये बताना है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो बताना ही है। उसके साथ क्वालिफिकेशन कौन से फील्ड में है, कौन सा स्टडी, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप बोल सकते हो कि माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स, आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश, कौन से कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से, ये भी आपको बताना है, नहीं तो उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में इस चीज का क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको क्वालिफिकेशन अच्छे से बताना है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस तो बताना ही बताना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रेशर हो तो अलग बात है, अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो प्लीज बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एग्जाम्पल, अगर टीचिंग का जॉब है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन दिस स्कूल, ये भी आप बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ये सब भी आप बोल सकते हो, बट आपका एक्सपीरियंस क्या है ये जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी जाएंगे पार्ट 3, लास्ट पार्ट पर। तो अब हम आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे। वो है इंटरेस्ट, हॉबीज, स्किल्स एंड ग्रैटिट्यूड। फिर से तो इंटरेस्ट में क्या बताना है आपको? इंटरेस्ट में बताना है कि आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है, जॉब रिलेटेड, ये सब कुछ जॉब रिलेटेड होना चाहिए। आप टीचिंग के लिए अप्लाई किए हो बट आप बता रहे हो कि आपको सेल्स पसंद है, तो वो काम नहीं करेगा, राइट? तो पहले ही रिजेक्शन। इसीलिए इंटरेस्ट हमेशा जॉब रिलेटेड होना चाहिए। आपको आप ये बोल सकते हो कि आई लव स्पीकिंग टू किड्स, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यंगर स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। जो भी है आपका इंटरेस्ट, वो रिलेटेड टू द जॉब होना चाहिए। हॉबीज ऑप्शनल है, ये आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप मैक्सिमम 2 to 3 हॉबीज बता सकते हो, प्लीज लिस्ट मत बताना। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि उस इंसान ने एकदम आधा घंटा ले ही लिया था सिर्फ हॉबीज बताने के लिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हॉबीज के लिए 2 to 3 हॉबीज ही बोलना है, जो कि मैक्सिमम है। उसके बाद आता है स्किल्स। आप कौन से स्किल्स में माहिर हो, वो चीज आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल, ये भी जॉब रिलेटेड ही होना चाहिए। एंड सपोज लेट मी अगेन गिव यू एन एग्जाम्पल, टीचिंग के बारे में बात हो रहा है तो टीचिंग रिलेटेड स्किल्स आप बोल सकते हो कि आई हैव गुड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव लेसन प्लानिंग और मेकिंग, आई नो हाउ टू मेक लेसन्स। और आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजमेंट, ये सब भी बोल सकते हो। टीम मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, बहुत सारा स्किल्स है। अभी तो टेक्निकल स्किल अभी बहुत ही ज्यादा स्किल्स हो चुका है, तो आप बोल सकते हो जॉब रिलेटेड कोई भी स्किल्स। ये भी आपको मैक्सिमम 2 to 3 बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। एंड लास्ट में फिर से आ जाएगा ग्रैटिट्यूड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रैटिट्यूड, हम्बल आपको दिखना ही उनके सामने, इसलिए पोलाइटली आपको खत्म करना है। जो भी आप इंट्रोडक्शन दोगे वो आपको पोलाइटली खत्म करना है। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग जैसे सीख लिए कि क्या क्या इंक्लूड करना है, अभी जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस करने। ओके, सो आई होप आप लोग सब रेडी हो, एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर प्रैक्टिस राउंड। So this is our first part. Let's start. Hello, my name is Susan D'Souza. I'm thrilled to be here today for this interview. Thank you for giving me this opportunity. I am 27 years old and I am from Bangalore.
तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने पहले अपना नाम बता दिया, उसके बाद ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, ये हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद एज, ये तो ऑप्शनल है ही, आप बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो। एंड ये हो गया प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बाय द वे, मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब फेक है, तो आप लोग अभी जाके रिसर्च मत करना। राइट, तो अभी हम लोग जाएंगे सेकंड पार्ट पर, फिर से हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पर, सो लेट्स स्टार्ट। I recently completed my master's in English from Delhi University. I also have experience in working as an English teacher at a nearby school where I developed strong classroom management and teaching skill. हो गया, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया यहाँ पे, पहले तो एजुकेशन लेवल, बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो भी है, बीटेक जो भी है आपका डिग्रीज, तो हम लोगों ने पहले डिग्री ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड कौन सा है वो बता दिया, और कौन से यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से वो भी बता दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस, कौन सा जॉब था वो, कैसा टाइप का, मेरा रोल क्या था उसमें, टीचिंग रोल था। और फिर यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से नियर बाई स्कूल में था, स्कूल का नाम बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा ऑप्शनल है। फिर मैंने 2 स्किल के बारे में भी बता दिया जिसमें मैं माहिर हूँ, जो कि जॉब रिलेटेड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब रिलेटेड है। सो नाउ वी विल गो टू द लास्ट वन एंड प्रैक्टिस। Now we are at last part, part 3. So let's start. In my free time, I enjoy reading, cooking, and spending time with my family. I am a motivated and hardworking individual, and I'm eager to learn and grow within this company. I look forward to contribute to the team and achieve great things together. Thank you. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हॉबीज ऐड किया है। हॉबीज कितना सारा है, 3, मैक्सिमम 3 हॉबीज बताना है बस। फिर मैंने क्या बोला, मेरा इंटरेस्ट, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, आई वांट टू लर्न एंड ग्रो विद इन द कंपनी, आई लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द टीम एंड अचीव ग्रेट सक्सेस। ये तो ग्रेटिट्यूड में आ ही गया, क्योंकि हम लोग थैंकफुल है, और ऊपर से हम ये भी बता रहे कि सी, अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे मुझे तो मैं टीम के साथ अच्छे से काम भी कर पाऊंगी, और हम लोग एक साथ मिलकर कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। फिर लास्ट में मैंने एक थैंक यू डाल दिया। आप थैंक यू बोल भी सकते हो आप, या फिर ये भी बोल सकते हो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट मी, ये भी आप ऐड कर सकते हो, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। बट ये सब जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने बोला है, जो भी की पॉइंट्स मैंने बोला है, वो सब इंक्लूड करना ही करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, वेल डन, यू प्रैक्टिस्ड विथ मी। अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना नेचुरल दिखने लगेगा, इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। प्लीज कमेंट whatever comes to your mind, be it doubts, be it questions, be it any suggestions, please drop those comments below. Thank you for joining. See you in the next class.